हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे। और आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं, क्योंकि आज आपको सिखाने वाला हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सम को कैसे एक सेकंड में सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, देखिए लेसन नंबर 3 है, लेसन 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो। आइए चलते, सबसे पहले आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले आपको सिखाऊंगा क्या। सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा, जिससे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जितने भी फॉर्मूले हैं उसे आप इजीली याद रख पाओगे। सेकेंड चीज आपको ये सिखाऊंगा मैं कि उस फॉर्मूले को कैसे यूज करके आप सब आंसर इजीली निकाल पाओगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। लास्ट में देखिए एमसीक्यू रखा है मैंने, जिससे ये होगा हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं अपने बारे में बताऊं, देखिए मेरा नाम है इमरान अली शेख, मैंने एमकॉम बीएड किया है मैंने, और पिछले 10 सालों से ऐसे ही पढ़ा रहा हूं मैं। अब बात करेंगे देखिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। इसका बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहला बेनिफिट देखिए, लाइव क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट डेली। आपको डेली के लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे। सेकेंड देखिए, वीकली क्विजेस आपको मिलेंगे। थर्ड, डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग सिंपल डाउट सॉल्विंग नहीं है, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस में होगा। क्या करोगे आप, जो भी आपको डाउट होगा आपको क्या करना है, फोटो खींच के आप लाइव अपने एडुकेटर को सेंड करोगे और लाइव एडुकेटर आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। देखिए फोर्थ वन जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिससे आपका प्रैक्टिस और भी बेहतर हो जाए। और लास्ट में देखिए टेस्ट सीरीज रखा है, जिससे ये पता चल जाए कि आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हो, कहां पे आप वीक हो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा टेस्ट सीरीज से। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। अब आप बात करूंगा, देखिए ऑन गोइंग बैचेस की बात करूंगा जो हमारे चल रहे हैं अनअकैडमी में, और फ्यूचर में कौन से बैचेस आने वाले हैं उसके बारे में बात करूंगा। देखिए ऑन गोइंग बैचेस में देखिए ये सारे बैचेस चालू है, और फ्यूचर में अपकमिंग बैचेस के अंदर ये सारे बैचेस आने वाले हैं। अब देखिए ये एनिमेशन बहुत ही बेस्ट एनिमेशन है, जिससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो अब मेन थिंग्स आपको बताना जा रहा हूं, देखिए सब्सक्रिप्शन के बारे में बताना जा रहा हूं। देखिए अगर कोई जो स्टूडेंट जो है 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो अगर वो 4 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है एक साथ अगर, तो देखिए 9, 10, 11, 12 4 साल का सब्सक्रिप्शन का जो कॉस्ट जो है वो 40,000 रुपीज है। मतलब 833 रुपीज पर मंथ का चार्जेस लगता है। अगर आप इस 40,000 में अगर आप डिस्काउंट चाहते हो, तो आपको यूज करना होगा कोड इमरान 10। जैसे ही इमरान 10 यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिए 10, 11, 12 3 साल की बात बताऊं आपको, देखिए 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है वो 32,000 है। अगर आपको उसको डिस्काउंट चाहिए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फिर से देखिए इमरान 10 यूज करना पड़ेगा। ये कोड से क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। ये तो मैंने 4 साल और 3 साल के बारे में बताया मैंने। अगर आप 1 महीने का लेना चाहते हो, 6 मंथ का लेना चाहते हो, या फिर 12 मंथ का लेना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और जब भी लोगे ये कोड को याद रखना, 10% डिस्काउंट के लिए। अब मैं बात करूंगा, देखिए एप्लीकेशन की बात करूंगा। देखिए किस तरह से आप इसे सब्सक्रिप्शन लोगे। प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा, फिर लॉगिन करना है आपको, फिर सिलेक्ट करना है कि कौन से कोर्सेज आपको चाहिए आपको, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना है, और लास्ट में देखिए आपको क्या करना है, जो रेफरल कोड कहा मैंने इमरान 10 वो यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बहुत सुंदर सा, देखिए यहाँ पर कार्टून बता रहा है यहाँ पर कि आई एम रेडी। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आर यू रेडी। अगर रेडी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे यह पता चल जाए कि आप सब भी एकदम रेडी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए हम फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है। तो देखिए अभी तक आपने क्या किया है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले आपने सीख लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, साइन का ऑपोजिट जो है वो कॉसेक होता है, और कॉस का ऑपोजिट सेक होता है, और टेन का ऑपोजिट
कॉट होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होगा। क्या चेंजेस होंगे आइए बताता हूं। सबसे पहले देखिए लिखूंगा यहाँ पर मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बोलोगे 90 डिग्री क्यों आया? क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि दो एंगल को जोड़कर 90 डिग्री आ जाए उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए कॉस थीटा होगा। तो आपको पता चल गया कि साइन का ऑपोजिट जो कॉसेक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर क्या हो गया? साइन का ऑपोजिट कॉस हो गया। और कॉस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेकंड फॉर्मूला जो है यहाँ पर सेक के ऊपर देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होगा कॉसेक थीटा होगा। अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वन जो है यहाँ पर कॉट है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। कॉट और टेन जो है जय और वीरू की तरह है, जो पहले भी चेंज नहीं हुए थे अभी भी चेंज नहीं हुए। देखिए कॉट का ऑपोजिट टेन है और यहाँ पर देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर कॉट थीटा होगा। ठीक है, ये तो सारा फॉर्मूला था। उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला सम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले हम सीखेंगे कि कंसेप्ट वाइज कैसे इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको दूंगा शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है 10 7, 10 23, 10 60, 10 67 और 10 83। तो इनमें से आपको 10 60 का वैल्यू पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यू से, लेकिन ये चार का वैल्यू आपको पता नहीं है, क्योंकि देखिए ये 67, 83 और 23 और 7 दिया है। मतलब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, क्योंकि ये चार का जो एंगल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर नहीं आता है। क्लियर हो गया? तो आपको ये डिसाइड करना है कि किसको आप चेंज करोगे। आप या तो छोटे को चेंज कर सकते हो या फिर बड़े को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं छोटे को चेंज करूंगा। देखिए यहाँ पर लिखने जा रहा हूं मैं 10 लिखूंगा मैं, और यहाँ पर 90 डिग्री लिखूंगा, और माइनस यहाँ पर 7 कैसे आया होगा? 83 माइनस किया होगा तभी तो 7 आया होगा। यहाँ पर इंटू लिखूंगा यहाँ पर मैं 10 90 डिग्री माइनस 23 कैसे आया होगा? 67 डिग्री माइनस करने पर आया होगा, इंटू 10 60 डिग्री इंटू ये सारा चीज में कॉपी करूंगा एकदम, इंटू 10 83 डिग्री। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर मैं क्या, ध्यान दीजिए, मैं कलर को चेंज कर लेता हूं, मेरे से समझने में आसानी हो। अब देखिए यहां पर 10 है और 90 माइनस थीटा समझिए, इस 83 को थीटा समझिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो ये थीटा मतलब 83 है, तो यहां पर क्या आएगा? 83 आएगा। उसके बाद देखिए यहां पर 10 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा ही है आपका, 67 दिया है, तो यहां पर क्या लिखोगे आप? कॉट थीटा मतलब 67 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। अब देखिए कॉट को मैं चेंज करने वाला हूं, तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/10 83 डिग्री मल्टीप्लाई, कॉट को इसे भी चेंज करूंगा मैं, तो 1/10 67 डिग्री मल्टीप्लाई 10 60 डिग्री मल्टीप्लाई 10 67 डिग्री मल्टीप्लाई 10 83 डिग्री। आप देख सकते हो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। देखिए बचा क्या? देखिए आपके पास बचा है 10 60 डिग्री। तो 10 60 का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये सारे स्टेप फॉलो करके आप आंसर निकाल पाते हो। लेकिन अब मैं आपके लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? देखिए आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है, मतलब दो चीज को जोड़ने पर 90 आएगा। ये क्लियर हो गया है? तो आपको ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे 10 10 सारे देखिए सब सेम है, 10 ही है, तो देखिए ध्यान रखना आपको, देखिए 7 को आप किससे प्लस करोगे? जो 90 आएगा 83 से प्लस करोगे। तो दो चीज को प्लस करने पर 90 आ जाए तो आपको लिखना है 1 लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 23 को किससे प्लस करोगे? जो आपका 90 आ जाए, तो 67 से प्लस करने पे होगा, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई 1 लिख दोगे। अब देखिए बचा क्या आपका? 10 60 बचा। तो 10 60 का वैल्यू क्या होता है?
3 होता है। तो आंसर देखिए √3 आ गया। इतना सारा कुछ आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि देखिए हम बोर्ड स्टूडेंट हैं, हमारे हर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, राइट। लेकिन आप एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो इतना सब तो करोगे नहीं, आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा, तब ये सब आप यूज कर सकते हो। अब देखिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये ट्रिक कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिया है, cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 70 डिग्री और cot 80 डिग्री। इसे भी पहले मैं आपको क्या करूंगा, आपको पूरा मेथड बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक दूंगा। देखिए यहाँ पर cot है तो ये cot है, ये 20 है। cot 60 का वैल्यू आपको पता है, लेकिन ये सारे जो है कॉम्प्लीमेंट्री का है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, cot लिखूंगा, और यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 10 कैसे आया होगा, 80 डिग्री से आया होगा, इनटू यहाँ पर लिखूंगा मैं cot 90 डिग्री माइनस 20 कैसे आया होगा, 70 माइनस किया हो तो cot 60 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे cot है तो cot का ऑपोजिट क्या होता है, tan होता है। तो tan थीटा, मतलब ये आपका थीटा है, तो यहाँ पर आपने 80 डिग्री रख लिया आपने, ठीक है, इनटू यहाँ पर cot का ऑपोजिट क्या होता है, tan होता है। tan थीटा मतलब यहाँ पर 70, तो यहाँ पर 70 डिग्री लिया आपने। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे cot 60 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री। अब देखिए इस tan को मैं चेंज करूंगा, क्योंकि 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, और 80 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1 अपॉन cot 70 डिग्री हो जाएगा, और cot 60 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री। अब देखोगे ये cot 80 कैंसिल, cot 70 कैंसिल, आपका आ गया देखिए cot 60 आ गया। तो cot 60 क्या होगा, देखिए आपको पता है tan 60 डिग्री अगर √3 है तो इसका ऑपोजिट cot 60 होता है, तो वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन √3 होगा। तो ये आपका इजिली आंसर निकल गया। लेकिन ये तो हो गया स्टेप वाइज हो गया। शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, देखिए आप क्या करोगे, कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए यहाँ पर समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर cot 10 है, तो cot 10 को आप किससे प्लस करोगे, 80 से प्लस करोगे तभी तो 90 होगा, तो आपका यहाँ पर 1 आ गया, और मल्टीप्लाई तो है ही साइन यहाँ पर। अब देखिए cot 20 है, तो cot 20 को किससे प्लस करोगे, cot 70 से प्लस करोगे तभी तो 90 होगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पर cot 60 होगा, तो cot 60 का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन √3 है, तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन √3। बहुत ही सिंपल वे में शॉर्ट ट्रिक से आपसे सॉल्व कर पाए। अब देखिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते, देखिए ये नेक्स्ट सम मैंने छोटा इसलिए रखा हूं कि इसके बाद वाला सम जो है बड़ा सम है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको काम आएगा। सबसे पहले देखिए शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूं, इसको चेंज करने जा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं 10 लिखूंगा, और लिखूंगा 90 डिग्री माइनस क्या करूंगा, जो 65 आएगा 25 करूंगा, तो ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं cot 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ, 10 90 माइनस 25 कितना होगा, 90 माइनस 25 कितना होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर tan 65 था, यहाँ पर cot 25 है, ठीक है। अब यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस अगर आप 25 करोगे तो 65 आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, tan का ऑपोजिट क्या होता है, tan का ऑपोजिट होता है cot होता है, तो यहाँ पर cot थीटा होता है, तो यहाँ पर मैं 25 डिग्री लिखूंगा, और यहाँ पर मैं cot 25 डिग्री लिखूंगा, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखिए आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हो, तो इससे भी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए क्या करोगे। आपको पता है देखिए जो नीचे होता है वही तो ऊपर होता है, तो सिंपली क्या करोगे, आप लिखोगे tan 65 है तो 90 में से 65 माइनस कर दीजिए, और डायरेक्टली 10 मत लिखिए, आप लिखिए cot लिखिए, 10 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली चेंज करके आप cot 25 और cot 25 कर लीजिए, ये कैंसिल होकर आपका 1 आ जाएगा। सिंपल तरीका है, देखिए इतना सब करने की जरूरत आपको नहीं होगा। उम्मीद करता हूं जो चीज आपको समझाने जा रहा हूं मैं वो आपको समझ में आ गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका था 2, ये 3, और ये थे क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा।
बहुत ही शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है आपका कॉस होता है, और 90 माइनस 39 करो कितना होगा आपका 51 होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस 51 डिग्री हो गया। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करें हम लोग। प्लस यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 रखा मैंने, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 10 11 है, तो 10 11 है तो अब ये 11 ये 31 ये 59 और ये 79। तो इसे अगर आप लॉन्ग कट से करना चाहते हो, लॉन्ग कट सिखा देता हूं। देखिए कैसे करोगे, यहाँ पर लिखोगे आप, लिखोगे 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, अब कॉट, अब 90 माइनस 11 कीजिए, 90 माइनस 11 करोगे तो कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा 79 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इनटू यहाँ पर 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अब 90 माइनस आप 31 करो कितना होगा आपका 59 डिग्री होगा, इनटू यहाँ पर 10 45 डिग्री, इनटू 10 59 डिग्री और 10 79 डिग्री। अब ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन यहाँ पर 10 79 डिग्री करूंगा मैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 59 डिग्री करूंगा मैं, मल्टीप्लाई 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई 10 59 डिक्टो कॉपी करूंगा मैं, कुछ भी नहीं करूंगा मैं, और 10 79। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या देखिए यहाँ पर 1 प्लस 2 1 जा कितना होगा 2 होगा। क्लियर हो रहा है आपका। देखिए ये सारा चीज देखिए आपका, देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा। सिंपल वे में आंसर निकल गया। देखिए ये मेथड से आंसर निकला। शॉर्ट ट्रिक से क्या करोगे, आपको पता है देखिए साइन और कॉस ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस लिख लिया आपने 2। अब देखिए 10 90 जो है, 10 11 जो है किससे प्लस होगा 79 से प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया। अब देखिए 10 31 जो है 10 59 से प्लस होके 90 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा। और 10 45 मतलब सबका मालिक एक, मतलब उसका वैल्यू होता है सबका मालिक एक, मतलब 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस 2 1 जा करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, आप 1 सेकेंड में इसे सॉल्व करके बताइए। ये सीबीएसई 2015 और 17 में आया था, इसे क्वेश्चन नंबर 5 रखा है मैंने, इसे आप 1 सेकेंड में सॉल्व करके बताइए। अगर आप 1 सेकेंड में कमेंट करके आंसर दोगे तो आप विनर होंगे। आप तो आपको मौका दे रहा हूं मैं 1 सेकेंड में, चलिए आपको मैं 1 सेकेंड नहीं, चलो 30 सेकेंड देता, चलो 30 सेकेंड में सॉल्व करके बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट डॉट दिया है, मतलब यहाँ कंटिन्यू फॉर्म है, 3 के बाद 4 5 6 7 ऐसा करते करते cos 180 डिग्री तक आ गया है। तो अब फाइंड कीजिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मैं आपको रिवील करता हूं, देखिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप सरप्राइज हो जाओगे कि इसका आंसर ऐसा हो सकता है। इसका आंसर होगा 0 होगा। हाँ, इसका आंसर जो है वो 0 ही होगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो होगा वो cos 90 डिग्री होगा, और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। अब 0 होता है मतलब जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर कुछ भी नंबर आएगा, सबसे अगर मल्टीप्लाई अगर आप 0 करोगे तो आंसर क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये वीडियो अगर, तो प्लीज लाइक करना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे क्या हो आप जो सीखे हो वो दूसरे भी सीख पाए, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, सीखना है और दूसरों को सिखाना है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको जैसे वो करवाया मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप ट्राई कीजिए कि आप इसे कितने टाइम में सॉल्व कर पाते हो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, फटाफट देखिए क्या है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री। इनके बीच में देखिए यहाँ पर डॉट जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, और देखिए यहाँ पे कंटिन्यू फॉर्म है, मतलब tan 3 डिग्री, tan 4, tan 5, tan 6 ऐसे 89 तक दिया है। तो इसे फाइंड करने की कोशिश कीजिए। कैसे फाइंड करोगे आप, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान होगा। देखिए इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। देखिए इसका ट्रिक अलग है, ध्यान दीजिए। ये 1 है, ठीक है, तो ये 1 जो है जब 89 से प्लस करेंगे कितना होगा 1 होगा, राइट। उसी तरह से 89 के बाद कितना होगा
88 होगा, तो 2 से ये प्लस होगा तो फिर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 3 जो है किससे होगा 87 से होगा। तो ऐसे करते करते सब नंबर आएंगे, लेकिन लास्ट में जो है वो बच जाएगा 1045 डिग्री, ये सिंगल बच जाएगा। जब सिंगल बच जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका भी तो वैल्यू 1 होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर जो होगा 1 होगा। तो ये सब सम को आप शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व कर सकते हो। अगर लॉन्ग में सॉल्व करने गए अगर तो पेपर छोड़ के ही आओगे आप, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ये सब सीखिए और दूसरे को सिखाइए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। अब नेक्स्ट सम देखते, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एमसीक्यू रखा है मैंने, लेकिन एमसीक्यू जरूर है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सम की तरह है। आप फटाफट से सॉल्व कीजिए, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं मैं, और कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। अगर आपका आंसर ए है, बी, सी जो भी है आप कमेंट कीजिए। tan थीटा ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा। आप ऐसा लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपका आंसर ए होगा तो क्वेश्चन नंबर 7 ए लिखना, अगर बी होगा तो क्वेश्चन नंबर 7 बी लिखना। जिससे मैं समझ जाऊंगा कि जो भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो देख रहे हैं वो सही से आंसर दे पा रहे हैं नहीं पा रहे। तो जल्दी कीजिए, आपका टाइम शुरू हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है द वैल्यू ऑफ 10 sin 45 cos 90 minus theta the whole upon cos 45 degree sin 90 degree minus theta is, पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर tan थीटा, सेकेंड ऑप्शन दिया है cot थीटा, सी ऑप्शन दिया है 1, और देखिए यहाँ पर डी जो है वो है tan थीटा। तो क्या करोगे, जल्दी फटाफट सॉल्व कीजिए और कमेंट करके आंसर दीजिए। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ जो भी लाइव सेशन देख रहे हैं वो क्या करें, खुद ट्राई करें। क्योंकि देखिए ऐसे पढ़ा जाऊंगा मैं, आप ऐसे देख लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो साथ ही साथ करिए मेरे साथ, तो सब कुछ अच्छे से होगा। देखिए स्टार्ट करता हूं। देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए साइन है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं साइन 45 डिग्री। उसके बाद लिखता हूं देखिए यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा द होल अपॉन, यहाँ पर लिखता हूं मैं कॉस 45 डिग्री, यहाँ पर लिखता हूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। एग्जैक्टली मैं ये क्वेश्चन कॉपी किया मैंने। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको दिखने में अच्छा लगे और समझ में भी अच्छे से आए। अब ये होने के बाद आप ध्यान दोगे अगर, तो साइन को मैं ऐसे ही रखता हूं, साइन 45 डिग्री रखता हूं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल कुछ नहीं है, तो अब देखिए कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, साइन होता है। तो मैं यहाँ पर साइन लिखूंगा, और यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर मैं थीटा लिख लेता हूँ। उसके बाद देखिए क्या होने जा रहा है, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर मैं कॉस 45 डिग्री लिखूंगा, और साइन जो है यहाँ पर मैं साइन लिखूंगा। अब देखिए साइन जो है यहाँ पर साइन लिखो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग होगा नहीं होगा, क्योंकि साइन का हमारा ऑपोजिट लिखना है। तो इसे हम क्या करेंगे, रफ कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका ऑपोजिट लिखेंगे। ऑपोजिट क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। यहाँ पर होगा साइन का ऑपोजिट कॉस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉस का ऑपोजिट साइन लिखा था, अब साइन का ऑपोजिट क्या होगा, कॉस हो रहा है, और ये थीटा जो है यहाँ पर लिख लिया। क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर साइन 45 और कॉस 45 है, कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से मुझे बताइए मेरे को, क्योंकि आप लोगों का मैं वेट करता हूं मैं कि कैसे आप इसका आंसर दोगे, किस तरह प्रेजेंट करोगे आप, क्योंकि ये सारे सम जो है काफी इंपॉर्टेंट सम है। अब साइन 45 का वैल्यू क्या है आप वो भी निकाल सकते हो, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। देखिए इसको अलग कर लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर तो यह लिखेंगे, देखिए साइन 45 अपॉन यहाँ पर कॉस 45 मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन और कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए साइन और कॉस क्या होगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा तो है। तो आप देखिए इजीली देखिए यहाँ पर लिख सकते हो 10, और यहाँ पर लिख सकते हो आप यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 45 दिया है तो साइन 45 डिग्री लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर tan 45 है, अगर समझ में नहीं आता यहाँ पे अच्छे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर tan 45 डिग्री है मल्टीप्लाई साइन अपॉन कॉस क्या होगा, साइन अपॉन कॉस आपका 10 होगा, और tan 45 क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका ऑप्शन जो है tan थीटा आएगा। देखिए ये एक आपका
एमसीक्यू था, लेकिन ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या किया आपने, सबसे पहले देखिए साइन 45 लिखा, एग्जैक्टली क्वेश्चन कॉपी किया। 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस की जगह साइन लिख दिया आपने, तो साइन थीटा आ गया। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, आपका कॉस थीटा होगा। अब दोनों का स्प्लिट कर लिया आपने, साइन 45 कॉस 45, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन और कॉस मिलके क्या हो जाएंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा आपका टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है। और साइन 45 कॉस 45 मिलके क्या बन जाएगा, टेन 45 बन जाएगा। तो आप टेन 45 लिख लोगे, टेन 45 का वैल्यू होता है 1 होता है, और टेन थीटा होता है टेन थीटा ही होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो टेन थीटा आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर आएगा। बहुत से स्टूडेंट ने शायद तक सी आंसर दिया होगा, लेकिन सी आंसर जो है बिल्कुल गलत आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते। देखिए हम लोग, उम्मीद करता हूं जो भी आपको सिखा रहा हूं वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। और इतना उम्मीद करता हूं कि ये आप वीडियो जितना हो सके आप शेयर करोगे, सबको ये दिखाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टेन द वैल्यू ऑफ टेन 5 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 45 डिग्री एंड टेन 65 डिग्री और टेन 85 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए ये एमसीक्यू है। अब एमसीक्यू में क्या कहा था आपको, मैं देखिए क्वेश्चन लिखता हूं तब आपसे समझ में आएगा आपको। टेन यहाँ पर 5 डिग्री इंटू टेन 25 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री इंटू टेन 85 डिग्री। अब मैं देखिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अब ये देखिए मैं एमसीक्यू इसलिए रखता हूं मैं कि हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाए, क्योंकि यहाँ पर आप अगर स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे अगर तो लेंथी बहुत लेंथी हो जाएगा सम आपका, और अगर पेपर भी छूट जाएगा, टाइम बचाना है आपको। तो अब क्या करोगे, देखिए आपको सिखाया मैंने, ये मल्टीप्लाई है तो 5 को किसके साथ जोड़ोगे, 5 को जोड़ोगे आप 85 के साथ तो क्या होगा, 90 होगा तो 1 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए 25 को अगर आप 65 से जोड़ोगे मतलब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो फिर से 1 हो गया। अब देखिए बचा 1045, तो 1045 मतलब उसका वैल्यू जो होता है सबका मालिक एक, सबका मालिक एक मतलब उसका वैल्यू होगा 1। तो देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो ये बिल्कुल भी इतना पूरा सॉल्व करने मत बैठिएगा, अगर सॉल्व करने बैठोगे अगर तो फिर आप बैठे ही रहोगे एग्जाम के अंदर। तो ये कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ बना सके हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लेके आया हूं। देखिए 9 में क्या, देखिए क्वेश्चन को देख के ही देखिए सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें। लेकिन आपको पता है, देखिए क्वेश्चन कुछ दिखाने का कुछ और होता है, होता कुछ और है। जैसे कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और चबाने के कुछ और होते हैं, मतलब दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। उल्टा बोल दिया, आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए द वैल्यू ऑफ tan 35 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस 35 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री अपॉन cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस 2 tan 45 डिग्री इज ऑप्शन ए बी सी डी। तो फटाफट से सॉल्व कीजिए और कमेंट करके फटाफट आंसर दीजिए। आपको क्या करना है, जो आपका आंसर होगा आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है क्वेश्चन नंबर 9A, क्वेश्चन नंबर 9B, ऐसा करके आंसर देना है आपको। तो वेट कर रहा हूं मैं, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, फटाफट से सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये पूरा उम्मीद करता हूं मैं कि जिस तरह से आपको मैं सिखा रहा हूं शुरुआत से, ये 9th सम है हमारा, 8th सम सिखा चुका हूं आपको मैं, बिल्कुल आप इसे आंसर दे सकते हो। मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट करके फटाफट आंसर दीजिए जो भी मेरा वीडियो को देख रहा है ये, क्योंकि देखिए सीखेंगे समझेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जब तक आप कमेंट करके आंसर देते हो तब तक मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन को सामने लिखेंगे अगर तो ज्यादा समझ में आएगा। tan 35 डिग्री द होल अपॉन cot 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री अपॉन cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस 2 tan 45 डिग्री। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए क्या करोगे आप देखोगे फॉर्मूला क्या है। जो आपको फॉर्मूला सिखाया था शुरुआत के अंदर मैंने, उसमें आपको ये था आपका, देखिए tan 35 है तो यहाँ पर एग्जैक्टली आप लिखोगे tan 35 डिग्री।
अब देखिए कॉट 90 माइनस 35 डिग्री, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता था आपका 10 होता था, तो आप 10 लिखोगे, और 10 थीटा होता था तो यहाँ पर थीटा की जगह 35 है तो यहाँ पर 35 डिग्री लिखोगे। अब प्लस कर लोगे यहाँ पर और लिखोगे यहाँ पर 10 15 डिग्री, और यहाँ पर क्या दिया है कॉट अंडर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था 10 थीटा होता था, तो यहाँ पर कॉट की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 10 लिखेंगे, और थीटा की जगह 15 दिया है तो यहाँ पर हम 15 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए माइनस 2 1045 मतलब क्या होता है, सबका मालिक एक होता है, मतलब उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये और ये कैंसिल कर लेंगे, ये और ये कैंसिल कर लेंगे, तो आंसर क्या आएगा देखिए 10 10 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 आ गया, माइनस 2 1 जा क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 1 प्लस 1 होगा आपका 2 होगा, और 2 माइनस 2 क्या होगा आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। कई लोग क्या करते हैं 1 आंसर भी देते हैं लेकिन 1 आंसर गलत है, डी जो है 0 राइट आंसर है। तो ये कैसा लग रहा है आपको, उम्मीद करता हूं बहुत एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को आप। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये आपका और एक एमसीक्यू, तो इसे फटाफट सॉल्व कीजिए और कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए, जैसे कि आप पिछले सम में किया था। आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है और जो ऑप्शन होगा उसके साथ लिखना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अगर ए है तो 10A 10B 10C और 10D ऐसे करके कमेंट करके मुझे आंसर चाहिए। तो फटाफट सॉल्व कीजिए। देखिए लाइव सेशन है, तो लाइव सेशन में आपको तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, बिना पार्टिसिपेट करके कुछ आप नया सीख सकते नहीं हो। अगर आप सीख के अगर आंसर देते हो अगर, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो सिखा रहे हैं अरे सही जगह पर वो जा रहा है। तो आप जब तक सॉल्व करते हो तब तक मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। देखिए यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर cos 25 डिग्री साइन 65 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री। ठीक है, चलिए वेट कर रहा हूं आप लोगों का, मैं आप लोगों कमेंट का वेट कर रहा हूं कि कमेंट करके आप आंसर दोगे। देखिए इसको पहले सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए पूरे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर cos 25 है, तो आप देखिए बड़े को चेंज करोगे, हमेशा याद रखिए, तो बड़ा ये है और इधर जो है बड़ा ये है। आपको डिसाइड ये करना है कि आपको बड़े को चेंज करना है या स्मॉल को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों को चेंज करने जाओगे यहाँ पर स्मॉल यहाँ पर बिग, तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बड़े को चेंज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं cos 25 डिग्री लिखूंगा। अब साइन का ऑपोजिट क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है कॉस होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। और 90 माइनस 65 कितना होगा 25 डिग्री, शॉर्टकट लिख दिया मैंने एकदम सिंपल वे में। प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन 25 डिग्री, और कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस का ऑपोजिट होता है साइन होता है। ठीक है, साइन लिख दिया मैंने। और 90 माइनस 65 कितना होता है 25 डिग्री होता है, इतना क्लियर कर दिया आपको मैं। अब कॉस कॉस को मल्टीप्लाई करोगे, कॉस कॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री आएगा। देखिए आपको एक चीज समझाओ, देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक करके आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 25 है, तो 25 को लगेगा 25 या 625 क्यों नहीं किया आपने, तो आपको बता दो। देखिए यहाँ पर समझिए cos थीटा है इनटू cos थीटा है, तो cos cos मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर थीटा बनता है। ऐसा तो नहीं बनता है ना कि cos स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये फॉर्म में आएगा। तो थीटा जो है यहाँ पर 25 है, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए साइन साइन मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री होगा। जैसे कि आपको आइडेंटिटी मैंने सिखाया, मैंने अगर वो वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज वीडियो को देख लेना, चैनल के प्लेलिस्ट में है। ये आइडेंटिटी क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। क्लियर है, तो इधर देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दिया है तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री cos 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू, आपका ऑप्शन देखिए सामने है A0
B1, C इंफिनिटी और D जो है cos 50। तो अपना आंसर फटाफट कमेंट कीजिए मुझे कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है। आपको कमेंट करके देना है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11A, क्वेश्चन नंबर 11B, इस तरह से आंसर देना है। तो ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए होंगे तो इसे सॉल्व करना आपके लिए तो मतलब 1 सेकंड बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। तो फटाफट सॉल्व कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, आपके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब तक आप इसे सोचते हो, समझते हो, कमेंट करके आंसर देते हो, तब तक उसको मैं नीचे क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं। तो cos 20 डिग्री और यहाँ पर देखिए cos 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री। मैं अपना स्पीड इसलिए स्लो रखा हूं मैं कि हर एक चीज डिटेल में इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ये वीडियो देखिए एक एवरेज स्टूडेंट भी देख सकता है और एक जो है जो रैंकर स्टूडेंट है वो भी देख सकता है। तो दोनों को समझ में आए इस तरह से काम कर रहा हूं मैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अगर क्लियर हो रहा है तो इस बात में लाइक कर देना, ठीक है। अब देखिए cos 20 डिग्री cos 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखिए cos 20 और साइन 70 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा जो है वो है 70 बड़ा है, ठीक है। और इन दोनों में से बड़ा कौन है? देखिए इधर भी 70 बड़ा है, तो इन दोनों को चेंज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं cos लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पर 20 डिग्री लिख देता हूं मैं। cos का ऑपोजिट क्या होता है? साइन होता है। और 90 माइनस 70 कितना होता है? 20 डिग्री होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर मैं साइन 20 डिग्री लिखता हूं और साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉस होता है। और 90 माइनस 70 कितना होता है? 20 डिग्री होता है। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। अरे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ दूसरा कुछ तो हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे cos 20 साइन 20, साइन 20 cos 20, अरे दोनों तो सेम ही है, तो अपने आप कैंसिल होकर आंसर जो है वो आपका 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जिन्होंने 0 आंसर दिया है उनका आंसर एकदम परफेक्ट आंसर है। तो कांग्रेस सब लोगों को जिन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan 5 डिग्री cot 85 डिग्री इज इक्वल टू, ऑप्शन इज ए साइन स्क्वायर 5 डिग्री, सेक स्क्वायर 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री और कॉसेक स्क्वायर 5 डिग्री। तो वेट किस बात का कर रहे हो आप? फटाफट सॉल्व कीजिए और कमेंट करके आंसर दीजिए मुझे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें पता चल रहा है कि आप लोगों को समझ में आता है नहीं आता है। देखिए यहाँ पर कार्टून भी देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर सोचने पड़ गया है कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan 5 डिग्री और यहाँ पर लिखेंगे cot 85 डिग्री। अब देखिए 85 प्लस 5 करके आप 90 कट करने की कोशिश मत करना। देखिए सेम सेम होता तो ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पर प्लस लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं बड़े को चेंज करूंगा, तो यहाँ पर मैं tan 5 डिग्री रखता हूँ। cot का ऑपोजिट क्या होता है? cot का ऑपोजिट जो होता है वो होता है tan होता है। और 90 माइनस 85 कितना होगा? 5 होगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूज होकर यहाँ पर जो है प्लस करके आ जाते हैं। प्लस नहीं होगा, ये 1 हो गया। अब देखिए ये दो जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर tan थीटा समझ लीजिए इनटू यहाँ पर tan थीटा है, ठीक है। थीटा मतलब 5 है, तो tan क्या होगा? tan स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? tan स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है क्या है? देखिए sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं है लेकिन 5 डिग्री है, तो यहाँ का आंसर जो होगा वो होगा sec स्क्वायर 5 डिग्री होगा। तो जिन्होंने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका परफेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी का एक वीडियो बना चुका हूं मैं, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये लेसन जो है लेसन 3 है, लेसन 1 और 2 अपलोड हो चुके हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, जाकर आप उसे देख सकते हो, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, उसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते। देखिए 13 में क्या दिया है? देखिए पूरा नया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत मैच करेगा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है sin 3a cos
a minus 26 डिग्री where 3a is an acute angle मतलब 90 से कम। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले देखिए यहां पे लिखेंगे sin 3a इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, आप मेरी बात मानिए, देखिए कभी भी इस तरह की चीज को आप कभी सॉल्व करने मत जाइए, जहां पर छोटा होगा उसे सॉल्व करने जाइए, आपका सम इजीली निकलेगा। अगर इसे सॉल्व करोगे तो भी आंसर निकलने वाला है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत क्या होगा, आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए मेरी मानो तो इसको सॉल्व करो। तो देखिए यहाँ पर साइन है, साइन है तो क्या करोगे, देखिए साइन है तो लिखोगे, सीधा लिखोगे आप, ऑपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, और 90 डिग्री माइनस 3a होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इक्वल टू यहां पर मैं लिखूंगा cos a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए cos और cos कैंसिल हो गया, और यहां पर 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पर 90 में लिखता हूं, यहाँ पर ये माइनस जो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 26 डिग्री हो जाएगा, और a यहाँ पर रहेगा माइनस 3a जो है यहाँ पर बन जाएगा प्लस 3a बन जाएगा। अब 90 प्लस 20 कितना होगा, देखिए 90 प्लस 26 कितना होगा आपका 116 होगा, तो यहाँ पर 116 लिखोगे डिग्री के साथ, और a प्लस 3a कितना होगा आपका बन जाएगा 4a। अब क्या करोगे, 4 जो मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो 116 अपॉन 4 इक्वल टू a लिखोगे। अब इसे कैंसिल करने की कोशिश करोगे तो 4 2 जा 8 होता है, 8 होने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 4 9 जा 36, तो a का जो वैल्यू है वो 29 होगा, तो a का वैल्यू 29 होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहां पर लिखा है इफ a एंड b आर एक्यूट एंगल एंड साइन a इक्वल टू कॉस b, मतलब ये हमें हिंट दिया है कि साइन a इज इक्वल टू कॉस b, ये हमारा हिंट है। प्रूव दैट a प्लस बी इज 90 डिग्री, ये प्रूव करना है कि a प्लस बी करने पर 90 आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर साइन a इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे कॉस b। अब देखिए साइन a इज इक्वल टू कॉस b हिंट में दिया है, तो अब हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं या फिर कॉस को चेंज करो, जो चाहो आप चेंज कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, साइन को रहने देते हैं, ठीक है, कॉस को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस को क्या होगा, ऑपोजिट आपका साइन होगा, और जैसे साइन आएगा 90 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा होगा, मतलब आपका बी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होने जा रहा है, साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी आ गया। तो यहाँ पर देखिए a जो माइनस बी है इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, जिससे आपका a प्रूव हो जाएगा। जो आपको प्रूव करना था a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, ये बहुत ही इजी वे में आपको पूरा हो गया और आपका आंसर आ गया। तो अगर ये आपको पसंद आ रहा होगा, ये अगर सेशन पसंद आ रहा है अगर, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और सब्सक्रिप्शन जब भी लोगे तो आपको कोड दिया हुआ, वो कोड यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हो आप, अगर आपको पसंद आ रहा होगा मेरी मेथड तो। क्योंकि देखिए ऐसे कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं कि पूरा सिलेबस मैथ्स का आपका ऐसे ही हंसते खेलते आपको सिखाते रहेंगे, तो पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दो क्वेश्चन आपके लेके आया। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर tan 48, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं tan 48 डिग्री, और यहाँ पर देखिए tan 23 डिग्री, और यहाँ पर tan 42 डिग्री, और यहाँ पर tan 67 डिग्री। क्लियर है? और आपको प्रूव करना इक्वल टू 1। जब भी इक्वल टू 1 आपको बोला जाए तो आपको क्या करना है, इस पूरे टर्म को आपको समझना है, इस पूरे चीज को समझना है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और इसे समझना है आपको RHS। और दोनों को एक साथ करोगे अगर, इक्वल इक्वल करोगे अगर, ऐसे सम करोगे अगर, तो मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसको सेपरेटली सॉल्व करो। तो यहाँ पर सेपरेटली सॉल्व करने जा रहा हूँ LHS। ठीक है, जैसे आपको ट्रिक सिखाया मैंने, ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसे आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ट्रिक से यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये 48 है, तो 48 को 42 से प्लस करो, कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 23 को 67 से प्लस करो 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, जिससे ये प्रूव हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत इजीली प्रूव हो गया। अगर इसको आप चाहते हो कि
पूरे मेथड से करना है तो मेथड से भी कर सकते हो। तो देखिए मेथड से सॉल्व करा दूंगा, देखिए पहले सेकंड कर लेते हैं, उसके बाद मेथड से भी इसे सॉल्व करा दूंगा आपको मैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आप ये देख सकते हो यहाँ पे cos 38 डिग्री है और cos 52 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूं मैं, जिससे आपको समझने में आसानी। मैं चाहता नहीं कि कोई कंफ्यूजन आपको रहे। आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और यहाँ पर sin 52 डिग्री। ये आपका जो है वो है आपका LHS है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप देख सकते हो ये जो है बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर ये बड़ा है, तो बड़े को ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ cos 38 डिग्री, cos का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है, और 90 माइनस 52 कितना होगा, 38 डिग्री होगा, माइनस यहाँ पे लिखेंगे साइन 38 डिग्री, और साइन का अपोजिट क्या होता है, cos होता है, और 90 माइनस 32 कितना होगा, 90 माइनस 32 होगा आपका 90 माइनस 52 होगा आपका 38 होगा। तो आप देख सकते हो ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसे कैंसिल करके आप 0 लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया आपका। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 6 दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ठीक है। ये था 15, ये है 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, देखिए ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने ट्रिक सिखाता हूं। देखिए ये आप समझिए ये LHS है, ये आप समझिए आपका RHS है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपको LHS लेके करता हूं, देखिए LHS लेके करता हूं। उससे पहले आपको बता रहा हूं, देखिए ये बोला है कि ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब आप जान सकते हो कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल अगर मैं प्लस करूं तो 180 डिग्री आता है। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर समझिए LHS का मैं यहाँ पे A लिखता हूँ, ठीक है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर A प्लस B दिया है, तो A प्लस B यहाँ पर रखता हूं मैं इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यहाँ पर मैं C रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर A प्लस B है, तो ये एक वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं LHS इज इक्वल टू साइन A प्लस B अपॉन 2। तो यहाँ पर मैं साइन लिखता हूं, मैं ध्यान दीजिएगा साइन लिखता हूं यहाँ पर मैं, और इसका जो वैल्यू जो होगा A प्लस B का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा मैं अभी बता रहा हूं, देखिए आपको। अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉस होता है, ठीक है। कॉस होता तो है, लेकिन कैसे सॉल्व करोगे कैसे? तो देखिए ये मेथड से करने जाओगे ना अगर, तो ज्यादा तो स्टूडेंट को टफ लगता है, उनको समझ में नहीं आता। तो उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाया मैंने, जिससे क्वेश्चन खुद आंसर आपको बताएगा। मतलब गलती करना भी चाहोगे तो गलती आपसे बिल्कुल नहीं होगा। तो वो ट्रिक क्या है आइए समझाता हूं। तो ये चीज आप फॉलो मत करिए, क्योंकि ये ट्रिक से फॉलो करोगे तो रॉन्ग होने चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या फॉलो करोगे, जो मैं बताने जा रहा हूं फॉलो करिए, रॉन्ग होने के चांसेस तो हो गए नहीं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया है देख के कॉपी करो, साइन A प्लस बी अपॉन 2 दिया है, तो यहाँ पर लिखिए आप चुपचाप लिखिए A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरफ जो है दिया है A प्लस बी दिया है, तो चुपचाप यहाँ पर A प्लस बी रखो, C को उधर फेंक दो, तो 180 डिग्री माइनस C हो गया। देखिए क्वेश्चन खुद बता रहा है आंसर। अब देखिए यहाँ पर 2 दिया है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, तो इक्वल टू 180 डिग्री माइनस C अपॉन 2 कर दिया मैंने। क्लियर हो रहा है? लेकिन इधर इस तरफ देखिए 90 नहीं है, ठीक है, तो 180 को कुछ करना पड़ेगा, तो करते देखिए यहाँ पर A प्लस बी अपॉन 2, और यहाँ पर देखिए दोनों को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब इनको बंटवारा करता हूँ, तो नीचे का हिस्सा जो है दोनों को बराबर मिलेगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। A प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा माइनस C अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे यहाँ पर साइन है, तो साइन है तो हम दोनों तरफ देखिए मैं साइन लिख दूंगा, तो साइन A प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस C अपॉन 2। सिंपल, ये हो गया, हमको क्वेश्चन खुद बता रहा है आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या होने जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा आपका साइन A प्लस बी
अपॉन 2 इक्वल टू साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, और यहां पर मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस ये पूरा का पूरा थीटा लिखूंगा मैं, जो थीटा जो है 90 डिग्री माइनस सी अपॉन 2 है। ठीक है, एकदम क्लियर हो रहा है। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, तो ध्यान दीजिएगा a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कॉस ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये माइनस बिकम्स प्लस प्लस सी अपॉन 2, 90 90 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर देखिए, खुद आंसर देखिए गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप भूल से भी गलती बिल्कुल नहीं करोगे, ये पूरा मुझे यकीन है। तो देखिए यहाँ पर क्या होने जा रहा है, यहाँ पर ये जो है ए नहीं है, यहाँ पर सी है, क्योंकि क्वेश्चन मिस्टेक है, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर, तो ये सी आएगा। तो ये जो है हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और ये जो है ठीक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन लगता है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जैक्टली ये दिया हुआ है। आपको बताऊं मैं, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 6 है, आप अपना टेक्स्ट बुक खोल के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 था, ये जो है 17 है। ये देखिए 17 जो है ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया है। तो इसे कोशिश कीजिए कि सॉल्व कर पाओ, फटाफट सॉल्व कीजिए इसे, फटाफट सॉल्व कीजिए इसे। ये 2012 में आया हुआ है, और इसके बाद आई थिंक क्वेश्चन नहीं है, यही हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन को पसंद भी आएगा, और इसे सॉल्व करके बिल्कुल जाइएगा, नहीं तो फिर सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई, 2012 में आया हुआ है, तो सॉल्व करना तो बनता ही है। चलिए चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए इसे। चलिए मैं ही आपको बताता हूं, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है, क्योंकि अच्छे ट्रिक से आप सॉल्व कर पाओगे। अगर थोड़ा कंफ्यूज हो गए अगर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करोगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, स्पेस कम होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 लिखूंगा। आपको पता है कि cos स्क्वायर 90 डिग्री क्या होता है। देखिए मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, ये ट्रिक आपको मरते दम तक याद रहेगा। ठीक है, 2 ट्रिक्स सिखाऊंगा, एक साइन 90 सिखाना और साइन कॉस सिखाना। देखिए यहाँ पर मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर स्पेस होगा तो यहाँ पे करूंगा कि साइन 90 डिग्री हो या फिर cos 90 डिग्री हो, ये दोनों पे चलता है। 90 मतलब क्या होता है, राइट राइट होता है, राइट। तो राइट राइट होता है, तो आपको याद रखना है कि साइन जो यहाँ पर आई दिया है वो सिंबलाइज करेगा 1, और यहाँ पे cos का 0 जो सिंबलाइज करेगा आपका 0, तो कहीं भूलोगे नहीं। तो cos 90 का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, प्लस यहाँ पर 4, cos स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है अगर, उसको साफ लिख देता हूं मैं, इसको अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, जो भी स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं उसके लिए। तो यहां पर लिखता हूं मैं 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर cosec स्क्वायर 60 डिग्री है, तो आपको साइन पता होगा, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, तो ये क्या होगा आपका 2/√3 होगा। एकदम क्लियर हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहोगे भी तो भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए स्माइल आ गए हो तो स्माइल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई sec 60, तो sec स्क्वायर 60 आपको नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, cos तो आता है। तो cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2 होता है, तो sec क्या होगा 2/1 होगा, तो यहाँ पर लिखोगे आप 2 लिखोगे, 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्क्वायर माइनस यहाँ पर 7/2 लिखोगे, और देखिए sec 45, तो cos 45 क्या होता है, cos 45 ऊपर ही देखिए, देख के कॉपी कर लीजिए, एग्जामिनर खुद देता है कॉपी करो। तो देखिए cos का देखिए 45 1/√2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा। बहुत ही कमाल से सॉल्व कर लिया हम लोग। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर cosec 30 दिया है, तो sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है हमारा 1/2 होता है, तो cosec क्या होगा आपका 2 होगा आपका, ठीक है, हो गया आपका, माइनस यहाँ पर 1 कर लिया।
अब देखिए ज्यादा देखिए यहाँ पे दिमाग मत लगाइएगा कि प्लस और माइनस यहाँ पे कैंसिल कर ले, उतावल मत करिए तो गलती हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने जाओगे तो जीरो आने वाला है, तो यहाँ पर चुपचाप जीरो लिख दीजिए। मैं थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ कि समझ में ज्यादा अच्छे से आए आपको। देखिए तो यहाँ पर जो है जीरो आ गया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 4 लिखता हूं मल्टीप्लाई 1/√2 है तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर √3 है तो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 होगा और √3 क्या होगा स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 होगा। तो देखिए होल अपॉन यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 2 4 माइनस 7/2 मल्टीप्लाई √2 है, अगर स्क्वायर बाहर है तो क्या होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस 2 2 4 माइनस 1 होगा। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करना, देखिए उतावल मत करना, देखिए प्लीज यहाँ सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, उतावल करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 2 कितना होगा आपका 4 कैंसिल हो गया, 3 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, बचा कुछ लिख लेते देखिए यहाँ पर तो जीरो है तो उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए 2 1 2 लिखिए, प्लस यहाँ पर 3 है, फिर देखिए यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर प्लस है, ये 4 है तो यहाँ पर 4 है, प्लस 1 द होल अपॉन देखिए यहाँ पर 4 3 से कितना होगा 12 होगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर देखिए 7 है, प्लस 4 माइनस 1, इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 3 + 2 कितना होगा, 3 + 2 5 होगा और 5 + 1 कितना होगा, 5 + 1 6 होगा, 6 + 4 कितना होगा, 6 + 4 आपका 10 होगा, ठीक है 10 लिख दिया। अब देखिए 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5 होगा, ठीक है 5 + 4 कितना होगा, देखिए 12 में से 7 गया तो 5 बचा है यहाँ पर, और 5 प्लस देखिए यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, यहाँ पर sec 60 डिग्री, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो देखने में प्रॉब्लम हो गई मेरे को, परफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 12 और यहाँ पर देखिए 12 - 7 कितना होगा, 12 - 7 होगा आपका 5 होगा, और 5 + 4 कितना होगा 9 होगा, और 9 - 1 कितना होगा, 9 - 1 होगा 8 होगा, तो यहाँ पर आप 8 लिखोगे। अब देखिए 2 5 10 और यहाँ पर 2 4 8, तो 5/4 आपका राइट आंसर आ गया। तो ये था सॉल्यूशन इसका। उम्मीद करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब आपके दिमाग में था कि भाई आगे कौन सा होगा लेसन, तो आपको बता मैं, देखिए आप ही के लिए देखिए लेसन 4 लेके आने वाला हूं, और वो 4 लेसन में देखिए आपको सिखाने वाला हूं हैक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये आपको हैक्स आपको बहुत यूजफुल होगा एग्जाम के अंदर, आपको ये सब यूज करके आप अच्छे से बिना टाइम वेस्ट करके हर एक सम को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और इतना उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप बहुत लोगों के साथ इसे शेयर करोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके उसको शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, लेकिन लास्ट में देखिए यहाँ पर देखिए इसे फोकस कीजिए, देखिए 10% डिस्काउंट के लिए इमरान 10 लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर मेरे पास आप पढ़ना चाहते हो तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।